हर ओम ह्रीं संत श्रवणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामहिला अखंड क्षेत्र प्राप्त स्थान निर्वाण इन विषय भोग की मदिराती में भरता सदा से मुक्ति वाला कृष्ण को चारों गतियों की ठोकरियों हमें में ही भैया भैया पीछे पीछे आप लोग इनको दे दो हो गया भैया पकड़ो अब आप लोग पीछे छोड़ दो इन लोगों को सबको आगे आ जाओ हमारे महेश बाबू जी को आगे बढ़ना ओम संत श्रवणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामहिला अनर प्राप्त हरे हम के सभी उनको अर्घी की थाल वहां पहुंचा दें अर्घी की थाल दें और नीचे विद्यासागर जी महामहिला जय माला बोल अर्घम निर्वामिनी और अब निर्यातक समय सागर जी महाराज का हमारे चढ़ा रहे दोनों हाथ ऊपर करके एक ग्राम 2 ग्राम भक्ति एक साथ कैसे हैं हमारे निर्यातक समय सागर जी महाराज और दोनों पंडियार्जक परिवार खड़े हो जाएं समय सार सागर में समय सार सागर में विद्या घुसा गुरुवर छवि वाले गुरुवर रमन है माथा के पाला समय सागर जी के लिए परम पूज्य श्री प्रसन्न सागर जी पुनीत सागर जी पत्नी सागर जी सागर जी अगर ऊपर प्राप्त आए बस अब 1 सेकंड के अंदर से बैठ जाए यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं तो आज पुराई की छात्राओं को लेकर हमारे बीच आई है मैं निमंत्रित कर रहा हूँ हमारी बात को चाटी जो दीदी मुझे दृष्टि गोचर हो रही है साधन मंडल है मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे हमारी प्रतिभा मंडल की बहनें और मेरा तो मनोभाव ऐसा बन रहा है कि पूरे पूर्णायु परिवार की छात्राओं ने जब सर्वाधिक अंक 96% रिजल्ट ला करके दिया तो एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए पूर्णायु की पूरी छात्राएं अपने स्थान पर खड़े हो जाए एक बार श्रीफल भेंट करने के लिए दीदियों से अनुरोध है कि आ जाए और सारी छात्राओं से निमंत्रित कर रहा हूं सारी छात्राओं को दोनों बहनें ब्रह्मचारी प्रतिभा मंडल की दीदियां इनका नेतृत्व करते हुए बहनें आगे आ जाए पूरी प्रतिभा पूरी पूर्णायु की बहनें एक बार आगे आ जाए हमारे शहर की छात्रा हमारे नगर की बिटिया अध्यक्ष महोदय जी की बिटिया जिया बहन भी पूर्णायु के माध्यम से
वहां पर आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण कर रही है हमारी जिया बहन भी हमारे नगर के गौरव को बढ़ा रही है। एक बार जिया बिटिया के सम्मान में भी तालियां बजा दी। हमारे शिक्षक कहते थे जिया से कि एमबीबीएस करो, और परिवार भी कहता था एमबीबीएस करो, पर कहती थी नहीं, गुरु जी ने कहा है मैं बीए एमएससी करूंगी और पूर्णायु में ही करूंगी। एक कार्य और, जो अभी सौभाग्यशाली दो परिवार थे, एक परिवार ने राशि जमा की तो दूसरे परिवार के भाव तुरंत जागृत हो गए और अपनी राशि लेकर प्रदेश भाई के महाराज तुरंत आ गए कि नहीं, आज हम उधार काम नहीं करेंगे, जो कार्य होंगे नगद होंगे। यहीं से साक्षात आचार्य भगवंत के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण 108 श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बहुत हर्ष का विषय आजशी के लिए ये हमेशा के लिए रहा। पूर्णायुं के लिए भर भर के उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया, और जो छात्राएं, ये छात्राएं पहली बार, ये प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं जिन्होंने आशीष जी से आशीर्वाद लेकर के पूर्णायुं का शुभारंभ किया है। और महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं और भावना ये रखते हैं कि ये छात्राएं जैसा आशीष जी ने चाहा है निरंतर वैसा ही आगे बढ़ती रहें और पूर्णायु को वहाँ तक लेकर के जाए। दिशा विहीन हैं हम लोग, हम नहीं जानते हमें कैसे आगे बढ़ना है। आशीष की तीव्र भावना थी कि आयुर्वेद बहुत आगे बढ़े और पूर्णायु उसके लिए माध्यम बना है। आशीष जी ने पूर्णायु का नामकरण भी जब किया था तो उन्होंने ये कहा था कि आयु दीर्घ या चिर हो अथवा न हो, लेकिन पूर्ण जरूर हो। और इस भावना के साथ आशीष जी ने पूर्णायु का नाम पूर्णायु रखा। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं आपके श्री चरणों में कि आप हमें मार्ग दिखाइए और आशीष जी के बताए हुए पद चिन्हों पर हम सभी पूरी दृढ़ता से आगे बढ़े। ये निवेदन आपके श्री चरणों में बार बार करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो लिखा जाता है और वह कर्म क्या होता है, जो आत्मा को पराश्रित करता है, परतंत्र कर देता है, उसे कर्म कहते हैं। क्योंकि जो लिखा गया है अब आपको उसके अनुसार फल मिलने वाला है। ज्यों का त्यों मिले वैसा ही ये जरूरी नहीं है, फिर भी बहुत आयत में तो वैसा ही मिलता है। कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह रहते हैं। उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण के माध्यम से वह परिवर्तित भी हो सकता है, लेकिन मिलता तो है, पूरा नहीं तो थोड़ा ही सही। जब ऐसा वह भाग हमारा उदय में आता है तो हमें उसके अनुरूप फल मिलता है, अच्छा या बुरा। और जब अच्छा मिलता है तो उसे हम सौभाग्य, भाग्य कहते हैं। और वह भाग्य जब एक व्यक्ति का नहीं, समाज के अनेक व्यक्तियों का, 2, 4, 10 नहीं, 100 व्यक्तियों का जब एक साथ भाग्य एक सा फलता है तो वह सौभाग्य है। तो आप लोगों की भक्ति, पूजन, अर्चना, स्वाध्याय जो आप निरंतर करते रहते हैं, उसका साक्षात फल तो आपका अज्ञान का अंधकार, कर्म की निर्जरा है ही। और यह भी उसका फल है कि साधु संत आपके नगर में आते रहते हैं, और आते ही नहीं, जाना चाहते हैं फिर भी नहीं जा पाते। वहां से चले तो कहीं भी स्टॉप नहीं हुआ। कहते हैं ना कि किनारे पे आपके डूबे,
वहां से तो चले आए, और जब 500 किलोमीटर रह गया, अब यहां पर आकर के जब पंचकल्याण के यहाँ का गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा था, तब कुंडलपुर से जैसे ही हमें संकेत गुरु जी का मिला, तो योग सागर महाराज जी के साथ 3 आहार में यहां शुरू हुआ पंचकल्याणक, और तब कल्याणक के दिन आ गए। मात्र 3 दिन की तो बात थी यहां से बड़े बाबा तक पहुंचने की, लेकिन आप लोगों की भक्ति ने बांध लिया। ऐसी ही भक्ति आप लोग जैसे करते आए हैं, अब इस भक्ति को हमें क्या करना है, अपने आने वाली अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक बहुत बड़ी आपकी ये जिम्मेवारी है। आप लोगों ने बहुत की है, सब कुछ किया है, साधुओं की सेवा की है, बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण किया है, स्वाध्याय भी किया है, लेकिन अब एक और काम है कि हमें उस आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसके लिए जागृत करना है, उनको भी सिखाना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज विज्ञान के युग में, भौतिकता की चकाचौंध में और इस पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में आगे आने अगले जो पीढ़ी है वह पलायन कर रही है इन नगरों से और महानगरों की ओर जा रही है, और वहां जाकर के उनके जीवन का कोई भी जाकर के ठिकाना नहीं है। भाग दौड़ जीवन भर चलती रहती है, लेकिन सुख और शांति कभी नहीं मिल पाती है उनको। इसलिए यदि तुम अपने बच्चों को अपने जैसी और अपने से भी अच्छी सुख शांति की अपेक्षा रखते हो, तो उनको इन्हीं नगरों में, जहां धर्म ध्यान करने के, सुख शांति के अच्छे साधन हैं, वहां पर उनके लिए व्यवस्थित यही करो। जो व्यवस्थाएं यहां हैं वे ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा मान करके। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, होते नहीं है, बाद में जाते पास में पहुंचते हैं तो कान फटने लगते हैं डीजे के। हाँ, दूर से अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सब जो भागते थे ना, ये उनकी सच्चाई ऐसी नहीं है। तो आप लोगों के सौभाग्य है, गुरुजी ने बहुत आप लोगों को दिया है और गुरुजी की कृपा रही है। जैन दर्शन की जो मुख्य 2 चीजें हैं, वे हम सब जैन श्रावकों को और साधुओं को भी बहुत जरूरी है कि उनका थोड़ा थोड़ा हमें बोध हो। एक तो कर्म सिद्धांत है जो जैन दर्शन की रीढ़ कही जा सकती है, जिसके आधार से पूरा का पूरा जैन दर्शन सधा हुआ है। और दूसरी चीज है भेद विज्ञान, जो कि जैन दर्शन का आधार है, मूल आधार है। उस भेद विज्ञान का भी हमें थोड़ा सा बोध होना चाहिए। कर्म के बारे में तो थोड़ा आपको बताया कि जो हम करते हैं वह अच्छी और बुरी क्रियाएं हमारा कर्म के रूप में लिखा जाता है, और वही हमारा भाग्य बन के वैसा हमें फल देता है। और भेद विज्ञान क्या है? तो भेद विज्ञान है कि हमें सबकी खबर है। किसकी? देश और विदेश की, कहां क्या हो रहा है। बहुत तेज चल रहा है आजकल का नेटवर्क, और 3G 4G 5G, लेकिन सबकी खबर तो उससे है, लेकिन निज की खबर नहीं है। और निज की खबर करने का नाम भेद विज्ञान है। निज यानी मैं कौन हूं, हमें अपने आप का ज्ञान नहीं और दुनिया की सब चीजों का ज्ञान हम इकट्ठा कर लें तो कोई काम का नहीं। और जिन्हें एकमात्र अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, उन्हें दुनिया की भले खबर ना हो कहने के लिए, लेकिन उन्हें सब कुछ ज्ञात हो जाता है।
जिन्होंने कभी कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं की, कोई जानते नहीं, लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे उसके माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो सर्वज्ञ बन जाते हैं। तीनों लोकों की चीजें उनके लिए, तीनों कालों की, भूत भविष्य वर्तमान की, सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को एक साथ ऐसे देखते हैं जैसे कि आप आजकल के स्क्रीन पे नहीं देखते हैं अनेक। पहले तो एक स्क्रीन पे एक ही चित्र दिखता था, अब अनेक चित्र भी एक साथ पार्ट्स में आ जाते हैं, तो उसमें 10, 20, 25, 50 आ जाते हैं। लेकिन यहां कोई लिमिट नहीं रहती सर्वज्ञ के। उनके ऐसे ही जैसे एक स्क्रीन पे दुनिया की सारी चीजें दिख रही हों, अभी की भी, पहले की और आगे वाली भी, ऐसे ही उनकी स्क्रीन हो जाती, वे सर्वज्ञ बन जाते हैं। तो हमें भी उस भेद विज्ञान को समझना है कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? आपके घर में, आपके मंदिर में, सबके यहां बिजली की फिटिंग है कि है ना? सबने अपने अपने घर बिजली की फिटिंग है ना? बहुत खर्च करके बिजली की फिटिंग आप लोग करते हैं। मानते हैं आप लोग कि बिजली की फिटिंग आपके यहां है, लेकिन यही आपका मानना आपकी भूल है मूल में, क्योंकि आप बिजली की फिटिंग कर नहीं सकते। आपने पाइप की और वायर की फिटिंग की है। क्या आपने वायर की और पाइप की फिटिंग करवाई है? बिजली का तो कनेक्शन लेना पड़ता है। जब तक पोल से आप कनेक्शन नहीं लेंगे तब तक आपके यहां बिजली का कार्य नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप पाइप और वायर की फिटिंग करके बिजली मानते हैं कि हमने बिजली की फिटिंग कर ली, लेकिन वास्तव में बिजली उससे अलग है। वो तो ना दिखती है और ना उसका कोई कलर होता है, ना उसकी कोई गंध होती है, ना वह दिखाई देती है। ऐसी ही हमारी आत्मा है। बिजली नहीं दिखती, लेकिन बिजली के कार्य दिखते हैं। बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, हीटर गर्म हो रहा है, फ्रिज ठंडी हो रही है, तो मालूम पड़ता है कि बिजली है। और यदि ये कार्य नहीं हो रहे तो बिजली नहीं है। जैसे बिजली का अनुमान इन कार्यों से लगता है, वैसे ही आत्मा का अनुमान इस शरीर के चलने, बोलने, खाने, सांस लेने से चलता है कि इसमें आत्मा है। और यदि इसमें ये कार्य होने बंद हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि डेड बॉडी, आत्मा इसमें से निकल गई, मृत्यु हो गई। क्या आत्मा दिखती है? आत्मा नहीं दिखती। जैसे बिजली नहीं दिखती, जैसे बिजली के कार्य दिखते हैं, वैसे आत्मा के कार्य दिखते हैं। लेकिन जब तक बिजली रहती है तभी तक वे कार्य होते हैं। ऐसे ही जब तक आत्मा रहती है तब तक इस शरीर के कार्य होते हैं। तो उन कार्यों से उसका अनुमान होता है, लेकिन उसका अनुमान दूसरों के लिए तो उससे होता है। स्वयं के लिए बिजली को जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा का स्वयं को ज्ञान करने के लिए कि मैं हूं, ना तो उसे आंख खोलने की जरूरत है, ना उसे लाइट की जरूरत है, ना उसके लिए सांस लेके देखने की जरूरत है कि मैं हूं, कि मेरी सांस चल रही है। आत्मा को स्वयं तो अपना संवेदन होता है। चाहे आपको किसी अंधेरे कमरे में रात को 12 बजे और बांध करके रख दिया जाए और आपसे कोई पूछे आप हैं क्या, तो आपको कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं हूं। अपने आप आपको अपना संवेदन होगा कि मैं हूं। ये जो आपको अपने आप का ज्ञान होना है कि मैं हूं, वही आत्मा का ज्ञान है। ये जो जो चीजें दिख रही हैं, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन प्रभीम्यहम्।
जो जो दिखाई देता है, क्या दिखता है? आपका मान लो घर है, तो घर आप हैं क्या? नहीं है। गाड़ी आपकी आप हैं क्या? नहीं है। आपके भाई बहन माता पिता हैं, वो आप हैं क्या? नहीं है। तो आपका मोबाइल आप हैं क्या? नहीं है आप। ये तो दूर दिखने वाली वस्तुएं हो गई। तो ये जो पहने हुए वस्त्र हैं वो आप हैं क्या? तो वो भी आप नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे भी आपसे अलग हो जाते हैं। यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं कि यह जो हाथ है यह आप हैं क्या? तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ, ये तो इसके अलावा और मैं क्या हूं? ये हाथ तो मैं हूं। लेकिन नहीं, ये हाथ जो है ना, ये मैं नहीं हूं। क्यों? कि जो जो चीज दिखाई देती है वह मैं नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट जैसे दिखाई नहीं देती, वायर वह बिजली नहीं है। ऐसे ही ये हाथ जो है ये आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा वह होती है जिसमें रस, गंध, वर्ण ये कुछ नहीं होता। ना वो सूंघने में आती है, ना उसका वजन होता है, ना वह दिखाई देती है। तो फिर हाथ मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसका हाथ, पैर, नाक पूरा ऐसा का ही ऐसा रखा रह जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं मर गया। तो वो कौन निकल के चला गया? जो निकल के चला गया वही मैं था। और ये तो ऐसा ही पड़ा रहता है। तो जो जो पड़ा रहता है वह मैं नहीं हूं। और दूसरा कि जैसे जिसको कहता हूं कि मेरा, जैसे मकान, मेरा भाई, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, जिसमें मेरा शब्द लगाया जाता है वह मैं नहीं होता। तो आप क्या बोलते हैं? मेरा हाथ बोलते ना, कि मैं हाथ बोलते हैं, मेरा हाथ। तो मेरा हाथ यानी मैं हाथ नहीं। मेरी आंख यानी मैं आंख नहीं। मेरे कान यानी मैं कान नहीं। जो जो मेरा लगाया जाएगा वह मैं नहीं होता। तो मैं कौन हूं? जो इन सबको सुन रहा है, जो इन सबको देख रहा है। जो दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वह मैं हूं। जो सुन रहा है वह मैं हूं, जो सुनाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं। तो अपने आप की पहचान, क्योंकि दुनिया की हमें खबर है, निज की खबर नहीं। हम अपने आप की तो पहचान कर लें पहले, और जो अपने आप की पहचान कर चुके हैं, जिनने कर ली है, वे फिर इस संसार में बहुत समय तक नहीं रहते। क्योंकि सम्यक दर्शन इसी को कहते हैं जिसको सो और पर का भेद विज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, और यह जो दिख रहा है यह शरीर वह मैं नहीं हूं। जब वह शरीर मैं नहीं हूं तो इस शरीर के लिए फिर बहुत ज्यादा वह चिंता नहीं करता, आत्मा की चिंता के लिए ज्यादा सोचता है। और ऐसे जो भेद विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे ही इस मंच पर बैठे हुए अपने बीच ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज, गुरु जी की ऐसी अद्भुत कृपा प्रथम शिष्य के रूप में, जिन्होंने उनके लिए 50 साल के समय, जब बहुत सारे लोगों को तो धर्म के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था, और उस अवस्था में जब 17 वर्ष की उम्र में 1975 में दर्शनार्थ आए थे गुरु जी के पास, और गुरु जी का एक वाक्य सुन करके वहीं अपने आप का जीवन समर्पित कर दिया। महावीर जी से राजस्थान से शुरुआत हुई और बुंदेलखंड का ऐसा सौभाग्य जागा कि वहां आते आते बुंदेलखंड के द्वार पर सोनागर में ही क्षुल्लक दीक्षा हो गई।
कल बात चल रही थी कि किसी ने 32 बार आहार आचार्य श्री के, किसी ने 36 बार महाराज जी के आहार करवाए। आहार तो आपने कोई लगातार थोड़ी करवाए, अभी तक के जीवन में करवाए। आपको ऐसा व्यक्तित्व भी मालूम है जिसने लगभग 30-32 दिन लगातार गुरुजी का पड़गान किया हो और आहार करवाए हो? ऐसा व्यक्तित्व वो हैं हमारे बीच बैठे हुए। जब ब्रह्मचारी अवस्था में महावीर जी में प्रवेश होने की बात पहुंचे थे, वहां कोई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं रहती थी और प्राय जो साधु संत आते थे उनके साथ आने वाले लोग सब सामग्री अपने साथ लाते थे। जब आचार्य श्री जी पहुंचे तो वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन योग सागर जी और समय सागर जी यानी शांति और अनंत दोनों जो उस समय ब्रह्मचारी थे, वे अपना जो भोजन में सामान्य से खिचड़ी वगैरह जो बनाते थे वही आचार्य श्री को पड़गा के लगातार महीने भर तक आहार देते और स्वयं भी उसी को करते थे। ऐसी गुरुजी ने साधना की है। ऐसे ऐसे दिन आज कितना वैभव, कितनी ऐसा जैसे भोग भूमि जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन उन्होंने उस समय अपनी इस तरह से चर्या को कभी भी शिथिलता नहीं आने दी, कभी भी स्वीकार नहीं किया ऐसा कि नहीं अपने जो आगम के अनुकूल नहीं है उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और वैसा ही उन्होंने अपने शिष्यों में भी वैसा ही दिया है। और आज आपके सामने वही दिखाई दे रहा है कि आज भले वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस बात का हमें थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन उनकी ही ये कृतियां हमारे बीच है। यह क्या कम है? हमें उनका अभाव कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। अब बस हमें यही प्रार्थना है कि हे भगवान, गुरुदेव ने जिनने हमें सब कुछ दिया है हम सबके लिए, जिसने जो चाहा उसको वो मिला है। हम लोगों ने व्रत चाहे, दीक्षा चाहिए, जिनने जो चाहा हम सबको सब कुछ दिया। जिनने हमें सब कुछ दिया है हम उन्हें ये दे पाए कि उनकी जो भावना थी उसके अनुसार चल पाए। ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो उनने भावना सबके हिसाब से दिया है, साधुओं को भी दिया है, व्रतियों को भी दिया है, तो गृहस्थों को भी दिया है उपदेश। बस आपको जो बताया है आप अपने अपने पद पर, अपने अपने स्थान पर रहकर उन क्रियाओं को करते जाएं, तो हमेशा हमारे साथ गुरुजी हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बस उनका आशीर्वाद और ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनियों का हमारे लिए निर्देशन प्राप्त होता रहे। जीवन में जो भी गुरुजी ने जब भी जो आज्ञा दी उसको अक्षरशः पूर्णता हृदय से पालन करने का प्रयास किया है। और आगे भी हमारे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज हैं वे जैसे भी हमारे लिए निर्देशन करते हैं हम उसकी पूर्णता पालन करते चले जाएं। यही हमारी भावना है, उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा कल्याण है। हम सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। अब मुनि श्री निर्यापक श्री मुनि श्री समय सागर जी महाराज हम सबके लिए धर्म अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक दोहा
आपके सामने रख रहा हूं, जो गुरुदेव ने दिया है। अंत किसी का कब हुआ, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। पर सब मिटता सा लगे, पतझड़ पुनः वसंत। परिवर्तन अनिवार्य है और उसी का नाम वस्तु है। वस्तु अविनश्वर है, किंतु वह हमेशा एक सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है और काल द्रव्य के माध्यम से वह परिवर्तन प्रति समय होता रहता है। वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म परिवर्तन है जो हम और आपकी बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। प्रति समय परिवर्तन दिखाई नहीं देता। समझने के लिए उदाहरण के रूप में ये दिया जा सकता है कि सामने घड़ी लगी हुई है और घड़ी में घंटे का कांटा भी है और मिनट का भी है और सेकंड का भी है। सेकंड कांटा को देख करके हमें ज्ञात हो जाता है कि घड़ी चल रही है। मान लो सेकंड का कांटा नहीं है तो मिनट का कांटा, उसमें भी गति है, वो भी एक स्थान से स्थानांतरित वह कांटा हो रहा है। इसके उपरांत भी गौर से देखने की आवश्यकता पड़ती है। और मान लो मिनट का कांटा भी नहीं है तो घड़ी बंद सी लगती है लेकिन बंद नहीं। सूक्ष्म परिवर्तन है। उसी प्रकार आपके जीवन में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, वह दिखाई नहीं देता। जैसे समझने के लिए आपने नेल कटर से नाखून को काट लिया। जिस समय आपने उस नाखून को काटा उस समय भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि एक साथ जो है नाखून बढ़ जाता है, ऐसा होता है कभी? नाखून को बढ़ते हुए आपने कभी देखा है? बाल कटवा लिया आपने, किंतु जिस समय आपने कटिंग करवा ली उसी समय में उसमें ग्रोथ है, किंतु वह दिखाई नहीं देता। 10-15 दिन हो गए तो पुनः बाल उग आए, ऐसा कहने में आता है। इसी प्रकार जिस समय जन्म हुआ है उसी समय में उसका परिवर्तन जारी होता है। धीरे 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 शिशु का जन्म हुआ। जन्म होने के उपरांत 2-4 दिन में कुछ परिवर्तन देखने में आता है? नहीं आता। 1 साल हो गया फिर भी वह रोना धोना उसका चलता रहता है। धीरे धीरे वह खेलता कूदता है। वो 1-8 दिन नहीं, इस प्रकार काफी दिन तक चलता है। 2-4-8 साल हो गए तो उसके खिलौने बदल जाते हैं, और खेल भी बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता है। छोटा सा शिशु है, उसको बिठा देते हैं तो वह अपने हाथ से अपने जेब में मिट्टी भर देता है, किंतु वह कब तक भरता है? जब तक वह बालक है तब तक। और थोड़ा सा और जो है विकास होता है, फिर वह मिट्टी में खेलना पसंद नहीं करता, उसके लिए खिलौने अलग होने चाहिए। इस प्रकार वह परिवर्तन देखने में आता है। खेल में परिवर्तन, खिलाड़ी में परिवर्तन, खिलौने में भी परिवर्तन, इसको बोलते हैं परिवर्तन। इसका नाम संसार है। और अभी आपके सामने अतुल सागर महाराज ने कहा था भेद विज्ञान बहुत अनिवार्य है। ये प्रति समय भेद देखने में आ रहा है, किंतु भेद एक में नहीं हुआ करता, 2 में हुआ करता है। एक ही वस्तु हो तो उसमें क्या भेद है?
भिन्न भिन्न वस्तु जब सामने बुद्धि के विषय बनते हैं तो उनका स्वरूप, उनका स्वभाव भी भिन्न हुआ करता है। इसलिए शरीर का स्वरूप और आत्म तत्व का स्वरूप भिन्न है। इसको बताने वाला कौन है? ज्ञान ही है। आपके पास ज्ञान है? बोलो। मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य ध्यान रखो। आपके पास ज्ञान तो है, किंतु जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आप जान नहीं पा रहे हैं। जानते हैं? फिर कैसा, कौन सा ज्ञान है आपके पास, मुझे बताओ। ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से वस्तु का स्वरूप पकड़ में आना चाहिए, किंतु स्वरूप पकड़ में नहीं आता और रूप ही पकड़ में आता है। और रूप से आप लोग प्रभावित हैं। मैं गोरा हूं, मेरा वर्ण गौर वर्ण का मेरा शरीर है और ये सावले हैं आदि आदि। मैं बहुत पुष्ट हूं और मैं बलवान हूं और यह दुबला पतला है। दुबला और पतला ये कई तो है, लेकिन कहने में आता। दुबला पतला का बहुत उसका शरीर पुष्ट नहीं है और विषयों के माध्यम से इस शरीर का पोषण करता चला जाता है संसारी प्राणी और अपने आप को बलिष्ठ मानता है, जबकि आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और शारीरिक बल को लेकर के, मानसिक मनोबल को लेकर के वह अपने आप को फूला नहीं समाता है। आपने पढ़ा है पुराण में, कोटि भट्ट श्रीपाल की कथा आती है। 1 करोड़ व्यक्तियों को परास्त करने की क्षमता अकेले उस श्रीपाल में, किंतु दूसरे को परास्त कर रहा है। कर्म को परास्त करने के लिए कोटि भट्ट की कोई आवश्यकता नहीं। करोड़ करोड़ व्यक्तियों को परास्त करने की क्षमता तो रखता है, किंतु उस शक्ति के माध्यम से वह कर्मों को समाप्त कर दे, कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, तब तो हम मानेंगे वो वस्तुतः कोटि भट्ट है। इससे स्पष्ट है, बाहरी व्यक्तियों के साथ हम संघर्ष करके विजय प्राप्त कर लेते हैं, ये संघर्ष है वस्तुतः, किंतु यह संघर्ष ठीक नहीं। आत्म तत्व जो परतंत्रता का अनुभव कर रहा है, उसको पृथक करने के लिए जो शक्ति आपके भीतर है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, आपके पास ज्ञान तो है, किंतु वह ज्ञान वस्तु को पकड़ने में अपने आप में अक्षम महसूस कर रहा है, क्योंकि वस्तु का जब तक समीचीन ज्ञान नहीं है तब तो वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। आता है क्या? इष्टानिष्ट की परिकल्पना किए बिना वस्तु को जानना ही वस्तुतः सम्यक ज्ञान माना जाता है। श्रद्धान का विषय अलग है और श्रद्धान के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में ही आता है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में उसको भी सम्यक ज्ञान की संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि श्रमण बनने के उपरांत भी इष्टानिष्ट की परिकल्पना जब तक चलती रहती है तब तक वो उसके पास अध्यात्म का बोध नहीं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आत्म तत्व को जान करके वहां तक पहुंचने के लिए अपने को बहुत साधना की आवश्यकता है। कल परसों भी हमने बात कही थी कि वृषभनाथ भगवान के पास सम्यक ज्ञान भी था, सम्यक दर्शन तो था ही, क्षायक सम्यक दृष्टि भी थे और संयम अंगीकार करने के उपरांत भी उनको इतनी दीर्घ काल तक साधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि साधना के बिना वह सम्यक ज्ञान में एकाग्रता नहीं आती है। और ज्ञान अलग वस्तु है और ध्यान अलग वस्तु है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान तो उनके पास था,
किंतु वो सम्यक ज्ञान पूर्व कोटि तक भी रखो, फिर भी उसके माध्यम से केवल ज्ञान नहीं होने वाला। केवल ज्ञान तो ध्यान के माध्यम से होता है। तो ज्ञान में जब एकाग्रता आती है उसका नाम ही ध्यान बोला है। आचार्यों ने ध्यान और किसका नाम, बल्कि आचार्य महाराज ने ये कहा था कि आप लोगों को ध्यान सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब ध्यानस्थ हैं। महाराज ये कैसी बात है? हाँ बिल्कुल ठीक है, धर्म ध्यान कमजोर हो सकता है, लेकिन आर ध्यान रोग ध्यान अभी तक छूटा ही नहीं है। तो आप ध्यानी रहे क्या हम ध्यानी रहे? बोलो। धर्मदान बहुत जल्दी छूट सकता है, लेकिन आर्धान रोगदान संसारी प्राणी का एक क्षण के लिए भी नहीं छूट पा रहा है। और वह आर्धान रोगदान संसार के लिए कारण है और धर्मदान और शुक्लदान ये मुक्ति के लिए कारण है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसलिए ज्ञान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है महाराज, हम कछु जान नहीं सकते, ऐसे बोलते हैं आप लोग। कछु जानने में नहीं आता, आप तो ज्ञानी ठहरे। भैया ज्ञान तो ज्ञान है, थोड़ा और ज्यादा इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु ज्ञान होना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है वह तब काम करता है जिसके पास विवेक जागृत होता है। तो महाराज विवेक और ज्ञान में कोई अंतर हुआ क्या? हाँ अंतर है। ज्ञान अलग वस्तु और विवेक अलग वस्तु है। ज्ञान अलग है और विवेक अलग है। तो ये इसमें अंतर क्या रहा महाराज? सुनो, अंतर भी बहुत 2 मिनट में मैं इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं कि ज्ञान सभी को है कि भूख लगी है, भोजन करने से भूख मिटती है। ये ज्ञान है क्या नहीं आपको? है। हाँ, लेकिन विवेक इससे भिन्न है। वो विवेक हाँ, भोजन करने से भूख मिटती है और जलपान करने से प्यास बुझ जाती है। ये सभी को ज्ञात है, छोटा सा बालक भी जानता है। और उसको भूख लगी है वह मिट्टी मुख में ले लेता है, किंतु विवेक नहीं उसके पास। किंतु भूख लगी है तो कोई भी खाने से भूख मिटती है। इस प्रकार उसको भी ज्ञान है और आपको भी ज्ञान है, किंतु आचार्य कहते हैं विवेक की बड़ी आवश्यकता है। एक लड्डू खाने से है? बोलो। एक लड्डू खाने से जो आनंद आता है, 2 लड्डू खाने से दुगुना आनंद आना चाहिए, 3 लड्डू खाने से तिगुना आना चाहिए, 10 लड्डू खाने से 10 गुना आनंद आना चाहिए। ऐसा है? क्यों नहीं है? यही तो समस्या है। लड्डू खाने से आनंद नहीं आता, विवेक के साथ खाने से आनंद आता। ये ध्यान रखो। विवेक यदि नहीं है तो वह डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ? इसको बोलते हैं विवेक। महाराज मेरे पास ज्ञान ही नहीं, इनके पास इतना ज्ञान है। आचार्य कहते हैं एक सूत्र भी पर्याप्त है, क्योंकि सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित है। ये आगम का उल्लेख है। इसलिए ग्रंथ में से किसी एक सूत्र, एक गाथा का भी आलम्बन लेकर के आप एकाग्र चित्त हो करके, विषयों से दूर हो करके मनन चिंतन करते हैं तो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम प्रयासरत हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही अल्प समय में हो सकती है। इसलिए न ज्ञान ज्यादा की आवश्यकता है, न कम से कोई हमारा कोई काम रुका हुआ है। मोक्ष मार्ग रुकता नहीं। मोक्ष मार्ग यदि रुकता है तो विवेक के अभाव में रुकता है।
ज्ञान तो प्रत्येक के पास है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञाता और दृष्टा ये आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हमें ज्ञान का सदुपयोग करना है। ज्ञान के माध्यम से भी मद हो रहा है और ज्ञान के माध्यम से कर्म भी कट सकते हैं। दोनों बातें ज्ञान के द्वारा हो रही है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कुल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। रागान्वित जो ज्ञान है वह दुख के लिए कारण है और राग रहित जो वीतराग विज्ञान है वही हमारे लिए अनुकूल है और भव सागर से पार कराने में समर्थ है। इस प्रकार आगम के माध्यम से हमें वस्तु का समीचीन बोध हो जाता है। इसलिए पूर्णायु खोल करके आचार्य महाराज ने जो उपकार किया है वह उपकार कोई दूसरा नहीं कर सकता। जगह जगह यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, कॉलेज खुले हैं, स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर के मिडिल और हाई स्कूल और कॉलेज। कितना पढ़ना चाहो, रात दिन पढ़ो 18-18 घंटे, लेकिन विवेक जागृत हो जाए तो उसको हम ज्ञान की कोटि में लेते हैं। अन्यथा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता, वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए पूर्णायु, प्रतिभा स्थली आदि के माध्यम से जो विवेक सिखाया है गुरुदेव ने, वह विवेक अन्यत्र संभव नहीं। तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ या और कहीं भी चले जाओ, विदेश चले जाओ, विदेश जाने से काम नहीं चलेगा, विदेश क्षेत्र जाने की आवश्यकता है। और इस पंचम काल में, इस वर्तक क्षेत्र में, भारत देश में भी गुरुदेव ने विदेश क्षेत्र का वातावरण या निर्मित किया है। इसलिए अब हमारे लिए यहीं पर विदेह है, यहीं पर सब कुछ है। नंदीश्वर द्वीप बहुत दूर है, किंतु यहाँ पर भारत देश में और यहाँ पर नंदीश्वर की रचना करवा दी गुरुदेव ने मणिया जी में, और वहां पर जाकर के आप नंदीश्वर पर्व मना सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और पूर्णायु में जाकर के, प्रतिभा स्थली आदि जाकर के वहां पर सम्यक ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। इसलिए मात्र ज्ञान के माध्यम से आत्मा की उन्नति नहीं होती, किंतु समीचीन ज्ञान जो होता है वह विवेक के साथ संबंध रखता है। इसलिए हमें विवेक जागृत करना चाहिए और विवेक के साथ ही वह सम्यक ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है। और सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन भी और मजबूत होता है और सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला ही ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन दोनों के माध्यम से चारित्र के क्षेत्र में यदि हमारे कदम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से गति नहीं किंतु प्रगति निरंतर होती जाएगी। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो आप चाहो, जैसे महाराज जी ने कहा कि स्वतंत्रता जो मिलती है, स्वतंत्रता का अनुभव जो होता है वह बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं। और भेद विज्ञान के माध्यम से ही वह आत्मा रत्नत्रय को अंगीकार करके उसकी उपासना करते हुए शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। करे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता